पिताजी लगभग बोले कि 33 साल तक। लेकिन एक ज़िला का हालत ये देखिए साहब कि ज़िला जामतला जैसे ज़िला में पीजी करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए कॉलेज नहीं है। तो जब कहीं का एजुकेशन स्थिति ही चरमरा गया भाई, तो आप बता सकते हैं उस ज़िला का क्या हाल होगा। खाली एक सेक्शन जो लड़के हैं वो पढ़ रहे हैं, वो देवघर चले जाएंगे, रांची चले जाएंगे, धनबाद चले जाएंगे, लेकिन लड़कियां कहाँ जाएंगी। लड़कियों का समाज, हमारे समाज में हमारी माताओं बहनों का ही उतना ही हक है जितना मेरा हक है। वो किसी तरह ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद फिर उनकी पढ़ाई स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पीजी कॉलेज होने की ज़रूरत थी। और ये बोलते हैं कि हमारे पिताजी 33 साल तक यहाँ पर राज किए हैं। साहब मैं इतना बता दे सकता हूँ, अगर 33 साल अगर आप यहाँ राज किए हैं और आप और आपके पिताजी मिला के 48 साल, तो शायद आपके पिताजी भी नालायक होंगे साहब, और आप भी हैं। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि आप पॉलिसीज़ जब भी आए हैं रघुवर दास के समय में, अभी 40-60 चल रहा है, 50-50 के आंकड़े के हिसाब से बाहर के लोगों ने आके यहाँ पे नौकरी कर रहा है। उसके हालत देखिए, मतलब किसी भी विभाग में लीजिए 50% बाहरी लोग हैं, और 50% सिर्फ वही नहीं आते हैं, उनके साथ उनका परिवार आता है। कहीं ना कहीं ये मनसा है बीजेपी पार्टी के कि बाहर के लोगों को झारखंड में इम्प्लांट करें, यहाँ पे बसाएं, और बीजेपी की उससे वोट बढ़ेगी। और उससे हमें क्या नुकसान है, ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जो देखा हूँ। हमारा कल्चर बर्बाद हो रहा है, हमारी नौकरियां बर्बाद हो रही हैं, और ये डिफाइन नहीं हो पा रहा कि झारखंडी कौन। सबसे बड़ा दुख की बात है 23 साल के बाद भी जिसने हमारे 88,000 शहीदों ने कुर्बानी दी है, और 80 साल की लड़ाई के बाद ये राज्य अलग हुआ है। उसके बाद भी जिन लोगों से हमने झारखंड लिया है, जिन लोगों ने कहा था कि मेरे लाश पे झारखंड बनेगा, आज उन्हीं के लोग यहाँ आके नौकरी कर रहे हैं। तो हम किन को क्या बोलेंगे, ना बीजेपी को बोल सकते हैं, ना जेएमएम। जिन लोगों का ज़मीर मर चुका है। मैं ये बता दूं कि निर्मल दा के विचारधारा से ये पार्टियां शुरू हुई है। बहुत सारे जितने पार्टी हैं झारखंड में, सभी का एक स्टूडेंट विंग है। जब रोड पे स्टूडेंट आए अपने हक की लड़ाई के लिए 60-40 के विरोध में साहब, तो मैं एकदम जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ साहब कि ना एबीवीपी आया, ना एनयूएसआई आया, ना जेएमएम का छात्र विंग आया, और ना एक झारखंड का बड़ा छात्र के हित के बारे में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन नाम बोले हैं, ना वो आया। कोई नहीं आया। एकदम अनाथ की तरह झारखंड के स्टूडेंट रोड पे, सड़क पे चलते रहे, लेकिन किसी ने एक दिन आंसू पोंछने का, किसी ने हाल तक नहीं पहुंचा। तो उस राज्य का क्या होगा, ये पार्टियां सिर्फ अपनी देखते हैं साहब। चलिए ठीक है। अभी कुछ दिन पहले इरफान अंसारी जी आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, वो अभी कुछ दिन पहले बता रहे थे कि 81 विधानसभा में से सबसे ज्यादा विकास अगर कहीं हुआ है तो वो जामताड़ा में हुआ है। एक चीज तो ये है। दूसरा नंबर, अभी कुछ दिन पहले जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम जी आए थे फतेहपुर तालबगान में। वो बता रहे थे कि सबसे बदतर स्थिति अगर कहीं है तो पूरे झारखंड में जामताड़ा जिला में, क्योंकि यहाँ साइबर क्राइम को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये दोनों के बयान से आप क्या समझते हैं? पहली बात तो आप बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा विकास अगर जामताड़ा में है। मैं इतना तो बोल देता हूँ, इनका जो झोला ढोते हैं इरफान अंसारी जी का, तो ये अपने कार्यकर्ता के यहाँ जाए। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं साथ में चलूँगा। ये अपने कार्यकर्ता के यहाँ जाए, और उनके बेटे, कार्यकर्ता के बेटा बेटी, या उनका जो भतीजा होगा बीएड किया होगा, ये कितने को नौकरी मिलेगा, ये कितने को नौकरी दिला पाए। एक वो हो गया। दूसरी बात हो गया टाइगर जयराम जी का बात आप लेके बोलिए। हाँ, साइबर क्राइम कहीं ना कहीं इसमें सोचने की ज़रूरत है। क्राइम क्यों हो रहा है? हर कोई, हमारी पहला प्रायोरिटी होता है रोटी कपड़ा मकान। हमारे रोटी के बारे में कोई नहीं सोच रहा, हमारे कपड़ा के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आदमी दंगाई बनता है जो बेरोजगार होता है। आदमी नक्सली बनता है जो जब किसी के हक को कोई लड़ता है तब, जहाँ तक मैं मानता हूँ, और ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये लोग तो काम नहीं किए हैं, हमारे युवाओं को उस तरह का गाइड नहीं किए हैं, उस तरह का कॉलेज नहीं प्रोवाइड किए हैं, ना कभी उनको गले लगाए हैं, उनके दुख को समझने की कोशिश किया। हम ये बता दें, अभी मैं जान रहा हूँ कि ये साहब जो है नौकरियाँ ये सब बेच रहे हैं, तो यहाँ के युवा कहीं ना कहीं बहुत हताश है। तो विकास कहाँ दिख रहा है दोस्त? विकास सिर्फ हमारे लोग साड़ी पहनेंगे, साड़ी देंगे और लुंगी देंगे, उसके बाद आपको ये कभी कभी बीच में धान रोप के दिखा देंगे। तो ये संदेश यही देना चाहते हैं कि आप मजदूरी करते रहिए, धान रोपते रहिए,
आपको हम साड़ी साल में एक बार दे देंगे 20 रुपया 30 रुपया 200 रुपया का, और जो नौकरियां होंगी, जो यहाँ के लड़कों की हक है, जो यहाँ के राज्य के लोगों का विकास है, वो कहीं ना कहीं हम सब मिलके, चाहे बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आजसू हो या आरजेडी हो, ये लोग बेचने का प्लान कर रहे हैं और बेच ही रहे हैं साहब। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि 3600 शिक्षक की बहाली हुई पूरे झारखंड में, तो उसमें से 1200 बाहरी लोगों को दिया गया, रोन दिया गया झारखंड के स्टूडेंट को। लेकिन बात सिर्फ वो दोषी नहीं है, इरफान अंसारी या पूरा झारखंड की पार्टियां दोषी नहीं, कहीं ना कहीं जनता भी दोषी है भाई, क्योंकि वो आज तक जात के नाम में लड़े, कभी बीजेपी के साथ गए हैं तो कोई आदिवासी कहीं नहीं। अभी की जो सत्ता में, फिलहाल जो सत्ता में पार्टी है उनका, मैं बोल रहा हूँ कि केंद्र में जो पार्टी है वो भी बांट के राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये भी हेमंत सोरेन भी बिल्कुल उसी दिशा में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखिएगा, एक आदिवासी भाई लोग को एक साइड ले लिए हैं, मूल निवासी को एक साइड, और बीच में ये दोनों बट गए हैं, और जो बीच का जगह बन रहा है वो बाहरी लोग मज़ा ले रहे हैं भाई। तो ये समझने की बात है, हम लोग को एक जगह आने की ज़रूरत है। अगर नहीं आएंगे, और भी दुख की बात, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हेमंत सोरेन के जो परिवार को आप देखिएगा तो पूरे पार्टी में अपने वंशवाद को, कांग्रेस जैसी वंशवाद को ही इन्होंने फैला दिया है। भाभी भी हैं उसमें, पिताजी भी हैं, पत्नी भी हैं, खुद हैं, भाई है। भाई क्या झारखंड में और भी क्या आदिवासी नहीं हैं क्या, या और भी कोई जाति के लोग नहीं हैं क्या? सिर्फ एक ही को लेकर अपने परिवार का विकास देख रहे हैं, यहाँ के ना मूलवासी का विकास देख रहे हैं, ना आदिवासी का विकास दे रहे हैं, सिर्फ अपना ही देख रहे हैं, सबसे अपना जो। जाते जाते आपसे एक सवाल, आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को और पूरे जामताड़ा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस आपकी उंगली में बहुत पावर है, आप जागिए, आपको जागने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ऊपर उठिए जाति धर्म से लेके, और एक अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान को चुनिए अपने बीच में, जो आपके आंसुओं को पोछे, जो आपके दर्द को समझे, जो आपके हित के लिए खड़ा हो। ना कि वो आपका विधायक सदन में आपका बात नहीं उठाएगा, टाइम मिलेगा तो जाके कलकत्ता में साड़ी खरीदने चला जाएगा, टाइम मिलेगा तो जाके आपके भावनाओं के साथ खेलेगा, वो धान रोपेगा। अभी एक बड़ा दुख के साथ बोलना पड़ रहा है मुझे, मैं अपने ज़िला के ही एक विधानसभा क्षेत्र के बात बोल रहा हूँ, नाला विधानसभा में, जहाँ स्पीकर महोदय हैं। हाँ, जानते हैं स्पीकर का मतलब, वो स्पीक मतलब बोलना है, लेकिन साहब की एक वीडियो में देखा तो साहब ने ये कहा अपने कार्यकर्ता कि आप लोग कुत्ता हैं, जेएमएम के कुत्ता हैं। तो क्या हमेशा मतलब वफादारी दिखाएंगे? कुत्ता ही वफादारी दिखाएंगे? क्यों वो वफादारी नहीं दिखाएंगे? मतलब कहने का मतलब, अगर अपने कार्यकर्ता को वो कुत्ता बोल रहे हैं तो समझ लीजिए जनता को कुत्ता से भी बदतर समझते होंगे। और वही हाल है क्षेत्र का भी, वही हाल है, क्योंकि ना नौकरियां हो रही हैं, नौकरियां तो ये बाहर वाले को बेच रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।